वेलकम टू गुरुकुल। माय नेम इज राजेश ताड़े, प्रोफेशनल इंग्लिश टीचर। आज हम 10 नए वर्ब सीखेंगे। लेट्स डू दैट। हम सीखेंगे वर्ब क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका V2, V3, V4, V5, ये सारे उसके पांचों के पांचों फॉर्म्स देखेंगे और अलॉन्ग विद दैट उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट और वर्ड्स जो है उनके साथ हम जान पहचान करेंगे और हमारा जो वोकेबलरी है, हमारा जो वर्ड पावर है उसे इंक्रीज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा पहला वर्ब है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब होता है सक्सेसफुली पूरा करना। किसी भी चीज को, किसी प्रोजेक्ट को, किसी सेमिनार को या फिर जो भी हमने काम अपने हाथ में लिया है उसे सक्सेसफुली पूरा करना, उसे हम कहते हैं अकम्प्लिश। सेंटेंस कैसे बनेगा? लेट्स सी दैट। हियर I have accomplished my project. My friend, he has accomplished his seminar successfully. As well as last week, he has accomplished his webinar also. तो ऐसे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। दूसरा वर्ब देखते हैं। सेकेंड वर्ब है accumulate. Accumulate का मतलब होता है जमा करना, संचय करना। अब हम क्या जमा करते हैं? वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं। और क्या क्या एक्यूमुलेट होता है? लेट्स सी दैट। देखिए, आई हैव रिटन ओवर हियर कि लॉट ऑफ पीपल एक्यूमुलेट वेल्थ। देन हियर वन सेंटेंस इज हियर, पुलिस ने, जैसे हम कहते हैं कि पुलिस ने एक क्रिमिनल को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो एक्यूमुलेट नहीं कर पाए। दे वेर नॉट एबल टू एक्यूमुलेट एविडेंसेस, इनफ एविडेंसेस। नेक्स्ट है बुक्स। अगर आपने ढेर सारी बुक्स एक्यूमुलेट कर लिए तो यू कैन एक्यूमुलेट नॉलेज, राइट? सो ये एक सेंटेंस हो सकता है कि माय फ्रेंड अजय, ही हैज एक्यूमुलेटेड मेनी बुक्स, इस तरह से। और एक डर्ट वाला सेंटेंस भी हम बना सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप गांव गए हैं, 1 महीने के लिए आपका घर बंद था, तो आप क्या कहेंगे? लॉट ऑफ डर्ट वाज देयर एक्यूमुलेटेड। तो ऐसा आप सेंटेंस बना सकते हैं कि फर्नीचर पे काफी सारा डर्ट क्या हुआ है? एक्यूमुलेट हुआ है, जमा हो गया है, इसका संचय हो गया है। अगला वर्ब है एक्यूज। एक्यूज का मतलब होता है आरोप करना। लेट्स सी द एग्जांपल्स। सी, यहां पे लिखा है द पुलिसमैन एक्यूज्ड हिम ऑफ मर्डर। इसे हम और भी अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे माय फ्रेंड accused अजय ऑफ lie। या फिर ये इनएक्शन वाला सेंटेंस हम कर सकते हैं, जैसे कि बिहार पुलिस accused मुंबई पुलिस ऑफ इनएक्शन इन सुशांत सुसाइड केस। नेक्स्ट सेंटेंस हम इसमें डाल सकते हैं। सेंटेंस ऐसे होगा कि स्टीलिंग वाला सेंटेंस होगा कि those people accused him of stealing the gold jewelry एंड कैश। इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ब अचीव। अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, कोई चीज मिलना, हासिल करना। लेट्स सी। गोल, टारगेट, सक्सेस, ये हम अचीव करते हैं। जैसे आई विल हैव टू अचीव माई गोल्स, आई विल हैव टू अचीव माई टारगेट, ओके, एंड देन आई विल हैव टू अचीव सक्सेस। तो इन चीजों का कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन अचीव से है। तो अचीव मतलब प्राप्त करना। नेक्स्ट वर्ब एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है? जैसे WHO ने एक्नॉलेज किया था। क्या एक्नॉलेज किया था? द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिसीज। जो डिसीज है कोविड-19, उसे उन्होंने एक्नॉलेज किया था, लेकिन बहुत लेट एक्नॉलेज किया था। मतलब उन्होंने उसे माना था कि हाँ, देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ कोविड-19। ये जो रोग है ये एग्जिस्ट करता है, और ये इस बात को उन्होंने एक्नॉलेज किया था, लेट एक्नॉलेज किया था। नेक्स्ट वर्ब देखते हैं एक्वायर। एक्वायर का मतलब क्या होता है? जैसे हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करती है डेवलपमेंट के लिए, तो हम क्या कह सकते हैं? इफ यू रीड मेनी बुक्स यू कैन एक्वायर लॉट ऑफ नॉलेज। और ऐसे भी कह सकते हैं कि द गवर्नमेंट इज सपोज टू एक्वायर
that land just for the development of the road or development of some project. तो ऐसा हम कह सकते हैं. एक्वायर मतलब हासिल करना, अधिग्रहण करना. नेक्स्ट वर्ब देखते हैं, एक्विट. अब एक्विट का मतलब क्या होता है? द कोर्ट एक्विटेड हिम ऑफ मर्डर. अब यहां पे देखिए, कोर्ट ने कुछ किया. क्या किया? किसी को छोड़ दिया, दोष मुक्त कर दिया, उसको निर्दोष छोड़ दिया, बरी कर दिया. तो ऐसे समय में अगर हमें ऐसा सेंटेंस कहना है तो हमें इस वर्ब का यूज करना है. ओके, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे देखिए डबल टी हो जाएगा. क्यों? यहाँ टी के पहले स्वर आ गया है, डबल टी हो जाएगा, डबल टी हो जाएगा. पर यहाँ पे एस लगेगा तब सिंगल टी ही रहेगा. ओके, एक्विट्स, ऐसा ही उसका मतलब होने वाला है. नेक्स्ट वर्ब है एक्ट. अब दो तरह के एक्ट होते हैं. एक होता है किसी ड्रामा में, मूवी में एक्ट करना, अभिनय करना, और दूसरा एक्ट होता है कृति करना, कार्य करना. तो पहले देखते हैं हम एक्टिंग वाला एक्ट. जैसे हम कहते हैं कि दैट एक्टर हैज एक्टेड इन दैट मूवी वेरी वेल, यू जस्ट गो टू वॉच दैट मूवी. तो उस एक्टर ने उस मूवी में कैसा काम किया? बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा अभिनय किया है. दूसरा एक्ट कहते हैं हम कि कृति करना. जैसे हम कहेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट हैज एक्टेड क्विकली. जैसे एक सेंटेंस है कि एक एक्शन है और एक रिएक्शन है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्ट किया. कैसे? क्विकली एक्ट किया. जैसे ही उन्हें पता चला कोविड-19 के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि दे एक्टेड क्विकली. तो ऐसा भी एक इसका इस्तेमाल होता है. एक होता है अभिनय करना, एक होता है कृति करना. नेक्स्ट देखते हैं ऐड. ऐड, अब अलग अलग चीजें ऐड करते हैं हम. जैसे शुगर ऐड करते हैं, किसी का नंबर मोबाइल में ऐड करते हैं लिस्ट में, और ऐड समथिंग मोर टू द अर्लियर स्टेटमेंट. अगर कोई किसी ने कुछ बोला है तो उसके ऊपर और थोड़ा कुछ बोल देना, तो उसे भी हम ऐड करते हैं. ऐड मतलब क्या? कि कुछ जोड़ देना, कुछ और एक्स्ट्रा मिला देना, जस्ट लाइक दैट. तो जैसे हम कहते हैं ना हमारे दोस्तों को, यस आई विल ऐड योर नंबर इन माई कॉन्टैक्ट लिस्ट, या फिर डोंट ऐड टू मच शुगर इन माई कॉफी. हमारा नेक्स्ट वर्ब है एक्ट. एक्ट दो प्रकार के होते हैं. एक होता है अभिनय करना और दूसरा होता है किसी कृति करना, कोई कृति करना, जस्ट लाइक दैट. तो लेट मी टेल यू इन डिटेल. जैसे एक सेंटेंस है कि अक्षय कुमार हैज एक्टेड इन दैट मूवी वेरी वेल. उसने अभिनय किया उस मूवी में. तो एक्ट मीन्स अभिनय करना. दूसरा होता है कृति करना. और इंडियन गवर्नमेंट हैज एक्टेड प्रॉम्प्टली, क्विकली, सून. जैसे उन्हें पता चला कोविड-19 के बारे में, इस डिजीज के बारे में, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्ट किया क्विकली. तो कृति करना, एक होता है कृति करना, एक होता है अभिनय करना. एक्ट के दो मतलब होते हैं. देन हमारा जो वर्ब है वो है ऐड. जैसे हम कहते हैं, हाँ डोंट 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 ऐड टू मच शुगर इन माई कॉफी. दूसरा हम कहते हैं ऐड मतलब मिलाना, मिक्स करना, डालना. दूसरा होता है प्लीज ऐड माई मोबाइल नंबर इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट. या फिर और सेंटेंस कह सकते हैं हम. जैसे मान लीजिए किसी क्रिमिनल केस में जो पर्सन है, जैसे हम कहते हैं कि गवाह, उसने कोई स्टेटमेंट दिया है, तो उसने और कुछ ऐड कर दिया उसके स्टेटमेंट में, एडिशनली कुछ बोल दिया, तो दैट टाइम हम ऐड कर सकते हैं कि दैट पर्सन हैज एडेड समथिंग मोर टू हिज अर्लियर स्टेटमेंट. उसके अर्लियर स्टेटमेंट में उसने और कुछ ऐड कर दिया कि हाँ हाँ उस दिन ऐसा भी हुआ था, वैसा भी हुआ था, जस्ट लाइक दैट. तो ऐड का मतलब होता है मिलाना. अब देखेंगे हम इन वर्ब्स के बारे में डिटेल में. ये 10 वर्ब्स है. आप देख सकते हैं कि V2 में ईडी लगता है, V3 में भी ईडी लगता है, V4 में ING लगता है और V5 में S लगता है. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं. एस अगर आप लगाते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है. ओके, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही. कंटिन्यूअस में ING लगता है. जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस है ING लगेगा. परफेक्ट टेंस में V3 लगेगा. जितने भी परफेक्ट टेंसेस है, परफेक्ट क्रिया है, शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर, देन फ्यूचर परफेक्ट. यस, V2
सिंपल पास्ट में हमेशा V2 आएगा। जितने भी सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस हैं वो V2 से बनेंगे, और ये सिंपल टेंसेस के लिए V1 रहेगा, और जो भी मॉडल्स वगैरह है उसके लिए V1 का इस्तेमाल किया जाएगा। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, जस्ट ट्राई टू मेक सेंटेंसेस, यूज दीज वर्ब्स, और हमारे वीडियोस देखते रहिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, और ऐसे ही हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।